चलो यहाँ पर देखो क्या है आज कि ये क्या लिखा हो, प्रूव द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द सुधीर। पहली वाली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स 20,000। ठीक है, इतनी तक की बात तो हमने बहुत बार कर ली आपके साथ कि बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के साथ। इसकी ट्रीटमेंट आपको अब अच्छे ढंग से आ गई है। क्या आ गई है, क्या करते हैं हम इसको? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 बोलो। एक तरफ आप बोलते हो कि भैया हम लोग क्या कर देंगे, कैश में प्लस कर देंगे, और दूसरी ओर हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। अभी एक नई चीज़ क्या आ रही है कि जब सुधीर ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसने कैश तो लगाया, कैश के साथ साथ तो गुड्स भी लेकर आया। समझ में आई बात? और आपको पता है कि गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टॉक, तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है, कैश कितना 50,000, स्टॉक कितना 20,000, और जो टोटल कैपिटल है मेरे पास वो 70,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। कैश कितना हो गया, 50,000 हट गया, स्टॉक कितना 20,000, और इन दोनों का जो टोटल है उतनी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल है। चलिए आगे है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट मतलब क्या हो गया कि हमने गुड खरीदे, परचेज करे, किसमें, कैश में खरीदे, कितने 15,000 रुपीज़ के, उधार पर मैंने खरीदे कितने के, 10,000 रुपीज़ के। बताओ क्या होगी इसकी ट्रीटमेंट, आप बताओ। सर ये 15,000 तो उसमें आ जाएगा कैश में, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, चीज़ों को पहले समझो ना ध्यान से। आपने गुड्स खरीदे हैं, बॉट कर रहे हैं गुड्स, तो भैया जब आप गुड्स खरीदोगे तो कैश बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल रखो चीज़ों को, कम हो जाएगा। समझ में आया? और उधार पे जब आप खरीदोगे, क्रेडिट में जब आप खरीदोगे तब क्या होएगा? जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तब क्या होती है ट्रीटमेंट? माइनस होगी तो डेटर्स। तुम घर जाके रिवाइज करा करो, मैं तुमको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भैया यही हाल रहेगा। ये मैंने पहले भी डिस्कशन करा है, उसी चीज़ को अगर दोबारा नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो घर जाके। क्या होगा इसका? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, चीज़ों को सिंपल लेकर आओ कि हमने क्या करा, गुड्स परचेज करें। जैसे आप देख रहे हो गुड्स, आपको पता है गुड्स की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं। स्टॉक मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा, किससे? 15,000 और 10,000, टोटल मेरे पास 25,000 रुपीज़ से स्टॉक बढ़ जाएगा। लेकिन कैश सिर्फ कितना कम होगा, 15,000 रुपीज़ से कैश कम हो जाएगा। और जब मैं उधार पर खरीदता हूँ, जब मैं क्रेडिट पर परचेज करता हूँ, तो 10,000 रुपीज़ से मेरे पास क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा? 10,000 रुपीज़ से मेरे पास क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स प्लस हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगी कि भैया हमने गुड्स खरीदे कैश में कितने 15,000 रुपीज़ से, और उधार पे कितने 10,000 रुपीज़ से। और करने का तरीका भी देख लो, देखो किस तरीके से करना है काम, इसी सेम तरीके से काम करो। आप बोल रहे हो कि भैया हमारे पास 25,000 रुपीज़ से स्टॉक बढ़ जाएगा, ये देखो 25,000 से मेरे पास स्टॉक क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन कैश से मेरे पास 15,000 ही कम होगा। कितना कम हुआ, 15,000 ही मेरे पास कैश कम होने वाला है। और जो 10,000 है, 10,000 से मेरे पास ये देखो क्रेडिटर्स बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, या कोई दिक्कत आ रही है इतने में? ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.5%। समझ में आ रहा? 33.5 को आप 1/3 भी लिख सकते हो, सिंपल है। क्या हमने क्या करा, 24,000 रुपीज़ का हमने गुड्स जिसकी कॉस्टिंग मतलब लागत कितनी थी 24,000, हमने उसको 33.5 के प्रॉफिट में बेच दिया, और आधी पेमेंट हमको रिसिप्ट किस में हुई, कैश में हुई। समझ में आई बात की नहीं आ रही है? तो मैं बाकी की आधी मान सकता हूँ कि अभी नहीं मिली, तो उतने क्या बन जाएंगे मेरे पास, डेटर्स बन जाएंगे। समझ में आ रहा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भैया 24,000 को मैं अगर 1/3 निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 8,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, 8,000 आ गया। और 24,000 मेरे पास कॉस्ट है, 8,000 रुपये मेरे पास प्रॉफिट हो गया, तो टोटल क्या बन रहा है, 24,000 और 8,000, टोटल क्या आ रहा, 32,000। नहीं आई मेरी बात समझ में? समझ गए। 24,000 रुपीज़ कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट 33.5 है। 33.5 मतलब 1/3 होता है। ठीक है, तो मैंने 24,000 रुपीज़ का 1/3 निकाला, 8,000 रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। टोटल मेरे पास कितना बन गया, 32,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बोलते हैं हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। 32,000 का हाफ क्या हो गया, 16,000 मुझको कैश में मिल गई, तो 16,000 मेरे पास अभी नहीं मिला होगा, तो वो मेरे डेटर बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे पास से स्टॉक कितने का कम हुआ, 24,000 रुपीज़ का मेरे पास स्टॉक कम हो जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? 24,000 रुपीज़ का मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट का क्या करोगे,
इसमें सर सर, कैपिटल कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा 16,000 रुपीज़ जो कैश मिला और बाकी का आपके पे डेटर्स पे आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक बात समझने में कि हमने क्या बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 24,000 हमने सोल्ड करा किसमें 33.5 के प्रॉफिट में, आधी पेमेंट को काय पर मिलती कैश पर मिलती। इतनी बात समझ में आ रही। स्टॉक 24,000 रुपीज़ का कम समझ में आ रहा है, जो 24,000 रुपीज़ से मैंने स्टॉक कम करा। 16,000 रुपीज़ का जो मुझको कैश मिला ये समझ में आ रहा, और जो मुझको नहीं मिला वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे, देनदार। तो 16,000 ये समझ में आया, और 8,000 का जो तुमको प्रॉफिट हुआ ये भी तुमको यहाँ पर समझ में आ गया। आराम से करना है, तरीके से करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ध्यान से समझना, अगर पर्सनल यूज होता तो आप ड्राइंग्स का वर्ड यूज करते, लेकिन हमने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है कितने रुपीस का, 6,000 रुपीस का। और हाउस होल्ड यूज, ये हाउस होल्ड यूज जब तुमको दिख गया तुम बोलोगे भैया इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। और हमको ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट अच्छी ढंग से पता है कि ड्राइंग्स कैपिटल से क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रही है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो परचेज करा गया फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए 6,000 रुपये का, और घर के लिए 4,000 रुपीज़ का। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, परचेज फर्नीचर सर स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक नहीं भाई, सर, स्टॉक तुम फर्नीचर, गुड्स की जगह इस्तेमाल करते हो। फर्नीचर तुम अगर फर्नीचर रहेगा तो फर्नीचर की जगह फर्नीचर ही वर्ड आएगा। 6,000 का फर्नीचर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा कितना, सर 6,000। 6,000 और 4,000, 10,000 रुपये कैश कम होएगा। आ रहा है समझ में? और सर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स वो हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? ये गलती मत करना, जो तुमने करेगा गुड्स रहेगा तभी आप उसको स्टॉक मानोगे, और असेट्स की जगह हम असेट्स का ही नाम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? तो आप इसको यहाँ पर देख लो किस तरीके से। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर द हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर 4,000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका पे फर्नीचर बढ़ते हुए दिख गया 6,000 रुपीज़ का, और क्योंकि जो 4,000 रुपीज़ का हाउस होल्ड यूज था इसको हमने क्या बोला, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कैपिटल से कम होती है, तो ये देखो कम होते हुए तुमको यहाँ पर ये दिख रही है। समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा? और दूसरी जो तुम्हारे पास कैश कम हुआ वो 6,000 और 4,000, टोटल तुम्हारे पास 10,000 रुपीज़ से कैश कम हो गया। यह आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई, यह आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया? इसके बेसिस पर बैलेंस शीट बना लेना, उसमें कैश लिखोगे अमाउंट ये आएगी, स्टॉक लिखोगे अमाउंट 21,000 आएगी, डेटर्स लिखोगे 16,000 आएगी, फर्नीचर लिखोगे 6,000 आएगा, फिर क्रेडिटर्स लिखोगे 10,000 आएगा, कैपिटल लिखोगे 74,000 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड है, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1 लाख। ध्यान से समझना, छोटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए दी हुई, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 60,000 रुपीज आपको टोटल असेट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी ढंग से पता है कि मेरे पास असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ भैया कैपिटल दे रखा है कितना, 1 लाख रुपए, और आउटसाइड लायबिलिटी भी दी हुई कितनी, 60,000 रुपीज़। मतलब क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। कैपिटल कितनी दी हुई, 1 लाख रुपए, कैपिटल क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दिया हुआ है, और जो लायबिलिटी है वो कितनी है, 60,000 रुपीज़। इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल 1,60,000 रुपये आपके पास असेट आ गए। 1,60,000 रुपये के तुम्हारे पास क्या आ गया, असेट। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इफ द टोटल असेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 2 लाख, असेट्स दिए हुए हैं अब आपको, और जो नेट वर्थ है, अब आप एक नई चीज आज सीख रहे हो, कैपिटल को हम नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा? कैपिटल को हम नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने के लिए कहे गए, और आपको पता है भैया जो मेरे पास जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं भैया, लायबिलिटीज। समझ में आ रहा? इक्वेशन आपको पता ही है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, क्रेडिटर्स। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझना, गिवन क्या है, असेट्स दिए हुए हैं और कैपिटल दिया हुआ है। क्या है, क्या बोलते हैं हम इसको, असेट्स इक्वल टू, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, लायबिलिटीज निकालनी है। तो आप बोलोगे असेट्स में से मैं अगर लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएंगे, क्रेडिटर्स। मतलब वही समझ गए सर? मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, हमको निकालना क्या है, ये देखो ना, क्रेडिटर्स निकालने हैं ना, तो मैं क्या बोलूँगा, असेट्स में से मैं अगर कैपिटल को माइनस कर लूँ तब मेरे पास लायबिलिटीज आ जाएगी।
यही तो बोलूँगा मैं। Yes, sir. असेट्स मेरे पास कितने रुपए के, 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख रुपए के मैंने क्या लिख दिए असेट्स। और जो मेरे पास यहाँ पे जो कैपिटल है, नेट वर्थ है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ भैया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए में इसको माइनस करने वाला हूँ, तो मेरे पास लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 50,000। ये मेरे पास क्या होगी क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में? सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लोगे, हाँ जी। आराम से हो जाएंगे ना। ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। ध्यान से समझना, ए ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा कब, 1 अप्रैल 2017 को। कितनी कैपिटल के साथ, 5 लाख रुपए कैपिटल के साथ। समझ में आ रहा? इसको मैं ओपनिंग कैपिटल बोलता हूँ। ध्यान से समझना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल है उसको मैं ओपनिंग कैपिटल बोल रहा हूँ। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। और 31 मार्च 2018 को उसके जो असेट्स थे वो कितने रुपए के थे, 7,80,000 रुपए के। और जो लायबिलिटीज थी वो कितने की थी, 70,000 रुपीज़ की। बोला उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो और ये बताओ कि उसने प्रॉफिट कितना अर्न करा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान देना है। सबसे पहले तुम अब जो यहाँ पे नई चीज़ सीख रहे हो, तुम इस चीज़ को समझना। एक डेट आ रही 1 अप्रैल 2017, साल की स्टार्टिंग पर जो कैपिटल है इसको मैं ओपनिंग कैपिटल बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? एक डेट क्या आ रही है तुम्हारे पास, 31 मार्च 2018, साल के अंत में जो कैपिटल है मैं उसको क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा हूँ, और वही मुझको निकालनी है। समझ में आया? तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं दे रखी है, लेकिन मुझको यहाँ पर असेट्स दिए हुए हैं और मुझको यहाँ पे लायबिलिटीज दी हुई है। समझ में आ रहा? और अगर मैं असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर करा था, ये देखो असेट्स में से मैंने अगर सपोज को मैं लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल आ जाएगी। समझ में आ गया? नहीं आई मेरी बात समझ में? सर आ गई। तो आप बोलोगे कि अगर हम 780 में से मैं अगर माइनस कर दूं 70,000, तो 7,10,000 रुपये मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ रही है। अब पढ़ना सीखना है आपको। अब क्या सीखना है? पढ़ना सीखना है। देखो क्लोजिंग कैपिटल दिख गई 7,10,000 रुपये, क्लोजिंग कैपिटल दिख गई। अब क्या करना है? पढ़ना सीखना है। किस तरीके से कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था मैंने कितने रुपए लगाए थे, 5 लाख रुपए। आज वो 5 लाख रुपए कितने बन गए, 7,10,000। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था तब कितने रुपए लगाए थे, आज वो कितने रुपए बन गए, 7,10,000। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल बढ़ रही है, तो इसका मतलब 2,10,000 रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्रॉफिट निकालने का तरीका समझ गए? समझ गए? रट तो नहीं रहे हो? तुम किस तरीके से बोलोगे कि भैया तुमने पहले कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग पर और आज तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, भैया तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और आज तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? क्लोजिंग कैपिटल में से जब आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर रहे हो तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 2,10,000, यही आपका प्रॉफिट है। कर पाओगे? कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अकाउंटिंग इक्वेशन याद रहेगी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको कर सकते हो ना चेंज? ठीक है। एक है सुरेंद्र मोहन ने क्या करा, स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को, जिसकी जो कैपिटल थे 7,50,000 रुपए और उसके पास एक लोन भी था कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कैपिटल भी दिया हुआ है और उसके पास लोन है कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। कहाँ से लिया उसने? पंजाब नेशनल बैंक से लिया। और 31 मार्च मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान से समझो, ओपनिंग कितना दिया हुआ था, ओपनिंग में तुमको कैपिटल भी दी हुई, लोन भी दिया हुआ, और क्लोजिंग में तुमको 31 मार्च को बोला जो उसके असेट्स हैं वो कितने रुपए के, 15 लाख रुपए के। समझ में आ रहा? आपको कहा कि फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 मार्च, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। और बोला ये बताओ कि उसने प्रॉफिट कमाया या फिर उसको लॉस हुआ 2022-23 में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की? ध्यान से मेरी बात समझो। तुम कहोगे कि भैया सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ कि हमें ओपनिंग कैपिटल मिली भी? मैंने कहा हाँ जी मिली भी है। क्लोजिंग में देखते कि हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है? नहीं दे रखी। हम क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई, लेकिन असेट्स तो दे ही रखे हैं 15 लाख रुपए के। पक्का? क्या आप ओपनिंग असेट्स निकाल सकते हो? ओपनिंग के असेट्स निकाल सकते हो? मुझे बताओ। ओपनिंग तो सर दे रखा, क्लोजिंग नहीं दे रखा। बताओ भाई, Closing सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र मोहन ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2022 को। उसकी कैपिटल दी भी 7,50,000 रुपये, लोन यहाँ पे दिया हुआ 2 लाख रुपए का जो उसने पंजाब नेशनल बैंक से लिया। 31 मार्च को कहा कि उसके जो असेट्स थे वो कितने रुपए के, 15 लाख रुपए के, और आपको कैपिटल निकालने को कहा और ये बताया कि भैया प्रॉफिट किया उसने या उसने लॉस सफ़र करा। मुझको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। क्या मैं ये मान के चल सकता हूँ कि उसने साल भर में कोई और लोन नहीं लिया होगा?
हाँ जी। जब कुछ और दे ही नहीं रखा तो मैं क्या करूँ, यही मान के चल लेता हूँ। तो अगर मैं, ध्यान से उसको समझो, अगर मैं जो मेरे पास क्लोजिंग असेट्स दिए हुए हैं उसमें से मैं अगर उसकी लायबिलिटीज़ को माइनस कर दूं, ध्यान से समझना, असेट्स में से अगर मैं लायबिलिटीज़ को माइनस कर दूं तो क्या मुझे कैपिटल मिल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। नहीं आया समझ में मेरी, हाँ में हाँ मत वो बोलना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो असेट्स कितने दिए हुए मुझको क्लोजिंग, 15 लाख रुपए के, कितने रुपए के दिए हुए, 15 लाख के दिए हुए। और जो मेरे पास लायबिलिटीज है, कुछ और तो दे ही नहीं रखा, तो 2 लाख ही मान लूँ, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ गई, 13 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 13 लाख तक की पक्का। ओपनिंग कितनी थी, 7.5 लाख रुपए, क्लोजिंग कितनी आ गई, 13 लाख। इन दोनों का डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास 5,50,000 रुपए का क्या आ रहा, प्रॉफिट आ रहा। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की, मैंने क्या मान के चला कि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैंने कहा ओपनिंग में जितना लोन था क्लोजिंग पर भी उतना ही लोन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, इसी के बारे में बात हो रही है, द प्रोप्राइटर्स हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। अब एक नई चीज आ रही है, अभी तक हम ओपनिंग कैपिटल देख रहे थे, क्लोजिंग कैपिटल देखा, अब एडिशनल कैपिटल आ रहा है, जो उसने साल भर के बीच में और पैसा लगा दिया होगा उसको मैं एडिशनल कैपिटल बोल रहा हूँ। कितना, 1,25,000 रुपए, और उसने कुछ पैसा निकाल भी दिया था 40,000 किसके लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। तो क्या बोला कि भैया उसका क्या निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो। यही मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको देखो, मैं कुछ इस तरीके से तुमको यहाँ पे समझा सकता हूँ, इसको ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा सपोज करो कि जो मेरे पास, ध्यान से समझो, जो मेरे पास पहले की जो मेरे पास कैपिटल है, क्या मैं उसको ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूँ। हाँ जी। जो मेरे पास पहले की OPENING, जो मेरे पास पहले की कैपिटल है, क्या मैं उसको ओपनिंग कैपिटल बोल लूँ। हाँ जी। अगर मैं कुछ और पैसा लगाऊंगा तो क्या मैं उसको एडिशनल कैपिटल बोल लूँ, हाँ जी। मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ड्राइंग्स करूँगा, ध्यान से समझना, मैं पैसा निकाल लूँगा तो मैं उसको माइनस कर लूँ। हाँ जी। नहीं आया समझ में, आ गया सर। आ गया, हाँ जी। आ गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बाद अगर मान लो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट को ऐड कर सकता हूँ, कर सकते हैं। कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझको लॉस हुआ तो मैं लॉस को माइनस कर सकता हूँ। कर सकते हैं सर। माइनस वाले आइटम 2 हैं, ड्राइंग्स और लॉस। इसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सर नहीं सर। रेट तो नहीं रहे हो, नहीं। पक्का। ये वाली बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं, ठीक है, इसी का यूज़ करके देखते हैं। मुझको ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी 7,50,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया ओपनिंग कैपिटल में 7,50,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एडिशनल कैपिटल दी हुई है, हाँ जी। कितना दिया हुआ था, 1,25,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ भैया 1,25,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 1,25,000 रुपये। क्या मैंने कोई ड्राइंग्स भी करी, हाँ जी की। हाँ 40,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स करी, पर्सनल यूज और ड्राइंग। 40,000 की मैंने क्या कर दी, ड्राइंग। ड्राइंग्स कर दी। और क्या निकालना है मुझको क्या निकालना है, वही निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। और मुझको क्या क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हाँ क्लोजिंग कैपिटल दी हुई, अभी हमने निकाल दी थी ना क्लोजिंग कैपिटल, 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल हो गई। समझ में आ रहा। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब सोचो कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, इसी चीज़ को समझना, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट मान, ठीक है। अब मान लो मैं सिर्फ प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझको निकालने के लिए क्या कहा गया, प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया। अब मान लो कि मैं प्रॉफिट को छोड़ दूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल जो यहाँ प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। नहीं आया समझ में, यहाँ प्लस का था वहाँ जाके माइनस, यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस, यहाँ माइनस का था वहाँ जाके प्लस। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या थी मेरे पास, 13 लाख रुपए, माइनस ओपनिंग क्या थी 7,50,000। आ रहा समझ में, रट तो नहीं रहे हो। एडिशनल क्या थी 1,25,000 और ड्राइंग्स क्या थी 40। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा। करो इसको सॉल्व। 13 लाख में से 75,000। 13 लाख से 75,000। कितना है, 13 लाख में से माइनस कर देंगे 7,50,000
माइनस कर देंगे 1,25,000 और प्लस कर देंगे 40,000। कितना आ रहा? 465,000 रुपीज़ का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फॉर्मूला किस तरीके से बना ये मैंने यहाँ पे तुमको समझा दिया, ये लिख लेते हैं सर। समझ में आया? कर लेना इसको, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। यहाँ तक कर लिया, ये भी कर लिया, ये आप समझ गए। लास्ट है, इसको समझ लेते हैं। गिवन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ ट्रांजेक्शंस। एग्जाम्पल देके करना है। पहला है इंक्रीज इन वन असेट, असेट्स तुम्हारे पास बढ़ जाए और दूसरा तुम्हारे पास कम हो जाए। एग्जाम्पल सोचो दिमाग में कि एक तरफ तुम्हारे पास असेट्स बढ़ रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारे पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर मैंने मान लो फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर मेरे पास बढ़ जाएगा और कैश मेरे पास से कम हो जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? सर जी। दूसरा, असेट्स तुम्हारे पास बढ़ जाए और लायबिलिटीज भी तुम्हारे पास बढ़ जाए। मैंने कहा मैंने कार परचेज करी लेकिन लोन में, तो कार मेरे पास क्या हो जाएगा? असेट्स, और लोन मेरे पास क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। बोल रहे असेट्स तुम्हारे पास बढ़ जाए और ओनर्स की कैपिटल भी तुम्हारे पास बढ़ जाए। जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास कैश बढ़ जाता है और कैपिटल भी मेरे पास बढ़ जाती है। असेट्स तुम्हारे पास कम हो जाए और लायबिलिटीज तुम्हारे पास बढ़ जाए, लायबिलिटीज भी तुम्हारे पास कम हो जाए। अगर मैंने बैंक का लोन वापस कर दिया तो मेरे पास से कैश भी कम हो जाएगा और मेरे पास बैंक का लोन भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा? असेट्स तुम्हारे पास कम हो जाए और तुम्हारी ओनर्स की कैपिटल भी कम हो जाए। जैसे कि ड्राइंग्स, जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो भैया ड्राइंग्स ओनर्स कैपिटल को कम कर देती है और मेरे पास से कैश भी कम हो जाता है। समझ में आया? जैसा इन्होंने भी यहाँ पे दिया और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या करा। मशीनरी परचेज करी कैश में तो मशीनरी मेरे पास बढ़ जाएगी और कैश मेरे पास कम हो जाएगा। मैंने मशीनरी परचेज करी उधार पर, मशीनरी मेरे पास बढ़ जाएगी और मेरे पास लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट कर दी हमने किसको? क्रेडिटर्स को, तो मेरे पास कैश भी कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी मेरे पास कम हो जाएगी। कैश विड्रू कर दिया प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कहाँ से? बिजनेस से, तो भैया कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। इतना कर लोगे? इसके साथ हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के लगभग हमने हर तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कर लोगे ना? इतना कर लेना। इतना